कांग्रेस में काम करता हो या गैर कांग्रेस राजनीतिक दल में हो, वो भली भांति जानता है। नहीं जानता क्या है? कांग्रेस पार्टी निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर रही है। खुला आमंत्रण है, जो चाहे चुनाव लड़े। जिसको आप कहते कहते नहीं अगाते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है, और राहुल गांधी तो जनता के मुद्दों को लेकर और देश को बचाने के लिए पदयात्रा पर निकल रहे हैं। कांग्रेस के संगठन चुनाव के संदर्भ में परवाह छोड़ देश की और देश की जनता की चिंता कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में रजनी जी क्या कहते हैं? एक व्यक्ति इस सारी मोह माया को छोड़ 3,500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार है, और आप कह रहे हैं बच्चा बच्चा जानता है। जी, 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 बिल्कुल। आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं? आप भी जानते हैं, वाघमारे जी भी जानते हैं और बाकी जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। इसको अच्छी-अच्छी जी परिभाषाओं में हम ढाल सकते हैं। भैया वो चुनाव जी आयोग का फ़ॉर्मूला पूरा करते हैं, एक चुनाव अधिकारी बनता है, फिर वो फ़ॉर्म कोई भरता नहीं है, फिर निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है, अगर कोई फ़ॉर्म भरता भी है तो वो वापस ले लेता है। एक बार चुनाव भी हुए थे, वो भी देखे थे नरसिम्हा राव जी के ज़माने। खैर कुल मिलाकर बात ऐसी है जो उनका लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को आप किसी भी परिभाषा में डालिए। मैं उसी बात को बार-बार कह रहा हूँ कि उस मैं रजनी जो जी बहुत लोकतंत्र विनम्रता से आपसे बात करना चाहूंगा। मैं दोनों ही पार्टियों के इतिहास पर दृष्टि डालता हूं, और इतिहास भी मैं आजादी के बाद वाले पे ही दृष्टि डालता हूं। तो कांग्रेस में दिखता है कि वहां पर लोकतंत्र है, वहां चुनाव हुए हैं। सोनिया गांधी को भी चुनौती मिली, नरसिम्हा राव को भी चुनौती मिली। सोनिया गांधी के खिलाफ जतिन प्रसाद जो आजकल आपके पास है, उनके पिताजी ने भी चुनाव लड़ा था, जितेंद्र प्रसाद जी ने। राजेश पायलट ने भी चुनाव लड़ने का साहस किया था। पर भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है ना, 1980 में सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, तब से लेकर आज तक रजनीश जी, थोड़ा आप रोशनी दें, थोड़ा ज्ञान दें, थोड़ा जानकारी दें कि भाजपा में कब निर्वाचन हुआ, कब चुनाव हुआ, कौन किसके खिलाफ लड़ पाया? हमें जानने में बड़ी दिलचस्पी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी भी कार्यक्रम घोषित किया है। अब गुलाम नबी छोड़ के भाग गई, अलग बात है, पर कोई लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। उनका कार्यक्रम तो घोषित हुआ है, अतीत में लोग लड़े भी हैं। फिर भी आप सवाल कर रहे हैं, अरे औपचारिकता है, कैसे माने? भारतीय जनता पार्टी में भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक लोकतंत्र सर्वसम्मति का होता है। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। एक खानदान, एक परिवार से केवल नहीं, एक खानदान, एक परिवार के इर्द-गिर्द ये भारतीय जनता पार्टी नहीं घूमती रही है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ अगला कौन होगा कोई बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो बताएगा तो उसकी अटकल हो सकती है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन एक परिवार से चुना जाएगा अथवा उसके द्वारा जो उसकी बात मानने वाला हो, अगर दूसरी भाषा में कहें तो राजनीतिक कठपुतली हो, जो जो डोर से चलाने वाला केवल मामला परिवार के पास हो और वैसा वो काम करे, वैसा अध्यक्ष बनेगा। सीताराम तो केसरी जी भाजपा को में अगर होता है तो वो सर्वसम्मति लोकतंत्र का परिचायक होती है, और कांग्रेस में अगर हो जाता है तो वो परिवारवाद के संदर्भ में होता है। इस निष्कर्ष के साथ रजनीश अग्रवाल जी, उनका नजरिया है, स्वागत है उस नजरिए का। राजू वाघमारे जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पर राजू वाघमारे जी एक बार पूरी दौर की बातचीत हो जाए, फिर आपके पास ही आना है मुझे। प्रेम कुमार जी से पूछना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी, इस कार्यक्रम और पदयात्रा दोनों ने एक साथ घोषणा के संदर्भ में गंभीरता को लेकर सवाल पैदा किया है। डॉक्टर राजू वाघमारे मुझसे आग्रह कर रहे हैं, देखिए आप भ्रम पैदा मत कीजिए, वातावरण खराब मत कीजिए। आप बताएं प्रेम कुमार जी, वातावरण आप, मैं या हम जैसे पत्रकार खराब कर रहे हैं, या कांग्रेस की अपनी समझ ऐसा वातावरण का निर्माण कर रही है? डॉक्टर हिमांशु जी, जब ये कार्यक्रम लिया गया था, जयपुर में जी मंथन हुआ था, उसके बाद ही ये तय हुआ था कि एक यात्रा भी निकलेगी, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि अक्टूबर में निकलने वाली थी ये यात्रा।